नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर थिकनेस है। ये एक कला है, ये भी एक आर्ट है, जो मतलब ये लोग भी हम कहेंगे कि ये क्रिएटर हैं, ये आर्टिस्ट हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं और हमारे लिए जो है चीज़ें क्रिएट करके देते हैं। तो हमें इनको सलूट करना चाहिए, इनको नमस्कार करना चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए। ये उसको दबाते हैं, जैसे उसको प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने में उतना प्रेशर नहीं दे पाते, क्योंकि अगर देंगे तो, लेकिन सीमेंट की डाई में ऐसा नहीं होता है। सीमेंट की डाई के अंदर आराम से पूरा अच्छे से प्रेशर देना होता है, जितना प्रेशर देंगे उतना। ये फिर सीमेंट की बनाई जाती है, ये प्लास्टिक की यूज़ नहीं की जाती। ना ही बाज़ार में प्लास्टिक की इतनी बड़ी डाइयाँ आती हैं। तो इतने बड़े साइज़ की जितनी भी डाइयाँ होती हैं, इनको जो है पलटा जाता है और इनको बाहर निकाला जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि सर से कहूंगा कि एक आधा गमला जो है निकाल के दिखाएं कि कैसे निकाला जाता है, और फिर बाद में उसके रिपेयरिंग वर्क होता है, क्योंकि बाद में इनको जोड़ दिया जाता है। तो 2-3 बार ऐसा प्रोसेस करने से उस प्लास्टिक की डाई के होते हैं, उनकी लाइफ उनसे थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसमें डाई कैसे होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जो है अभी डिस्कस करेंगे। तो देख रहे हैं ये साल जो है कलर ऑफ द ईयर इज़ द ग्रे। गार्डनर बाई पैशन में आप सबका स्वागत है, आप सबको मेरा नमस्कार। आज की जो वीडियो केंद्रित है कि सीमेंट का गमला जो है कैसे बनाया जाता है और उसकी क्या क्या जो है प्रोसेस होता है। और मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मोहित जी। मोहित जी, ऐसा है, ये हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? इसमें लगा रहे हैं ऑयल इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब गमले को खोले तो गमला आराम से जो है बाहर निकल आए। और ये मोबिल ऑयल होता है। मोबिल ऑयल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वेस्ट होता है, और ये वेस्ट मटेरियल का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। देखिए, इसको फेंकेंगे तो ज़मीन खराब होगी, नुकसान होगा, लेकिन ये इसका उपयोग करके जो है मोहित जी बता रहे हैं कि इसका हम उपयोग करते हैं वेस्ट मटेरियल का, और हम गमलों में यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है गमले की कॉस्टिंग भी कवर हो जाती है, ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आती, और जो है मतलब एक वेस्ट मटेरियल जो फेंका जाएगा वो भी काम में आ जाता है। तो ये इन्होंने चारों साइड पे अच्छे से जो है इसके गमले के इसमें लगा दिया। अब ये सब गमलों में इन्होंने ऐसे ही लगाया है, और लगाने के बाद में जो है तब ये जो है इसको आगे जो है इसके अंदर जो है अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। अगले प्रोसेस में मैंने बताया ही था, लाल रंग की जो है इसमें लेयर लगाई जाती है। तो वो लगाने के बाद में आपको बाकी वीडियो आप देखते रहें, बहुत ही खास होने वाली है ये वीडियो, आप देखें और अंत तक देखें। आपको एक एक प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ मैं। मोहित जी, ये क्या है? ये सीमेंट है, वाइट गमले में लगाने के लिए। वाइट सीमेंट है, सर मोहित जी बता रहे हैं ये वाइट सीमेंट है, और इसके अंदर जो है लाल रंग मिला के, गेरू कहते हैं उसको, मिला के 50-60-70 रुपए किलो आ जाता है। तो इसको लगा के जो है इसमें लगाया जाता है। इसके लगाने का एक फायदा होता है कि जब आप उसके ऊपर पॉलिश करते हो और पॉलिश हटेगी भी, तब भी जो है वो आपका रंग जो है लाल ही दिखाई देगा। तो ये सर ने मुझे, मोहित जी ने मुझे बताया, और ये बता रहे हैं कि ये हमने बनाया, ये इसके अंदर जो है लगा दिया जाता है, और फिर आगे जो है प्रोसेस शुरू होता है। तो अगला प्रोसीजर क्या होता है कि जैसे ये मिसाला डाल देते हैं, और मिसाला डालने के बाद मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस ढंग से जो है ये जो है इसी मिसाले को, ये देखिए, ये अब देखिएगा ये कैसे उसी मिसाले को उठा के साइडों पे जो है उसको प्रेस करके लगा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रेसिंग की बहुत ताकत लगती है। अगर ये प्रेस करके नहीं लगाएंगे तो अंदर से हॉलो रह जाएगा, और पानी जो है उसके अंदर घुसने लगेगा, और वो आपका पॉट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो काफ़ी प्रेसिंग करनी पड़ती है। देखिए, आप एक और में देखिएगा कितनी ज़्यादा प्रेसिंग की ज़रूरत पड़ रही है, और बहुत प्रेस करके जो है दबा के उसको जो है लगाया जा रहा है। और नीचे अभी मिसाला बाकी है। इसके थोड़ा सा ये सब में पहले एक प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, अब ये ऊपर लगा दिया, ये सारा हो गया। इसके बाद में सेकंड इसका जो है राउंड शुरू होगा। इसके अंदर मिसाला अभी भी भरा हुआ है, तो इन्होंने एक क्वांटिटी नाप रखी होती है कि एक गमले में कितना मिसाला लगेगा। अब ये देखिएगा, ये जितने जो लाल वाले थे, अब उनके ऊपर जो है ये देखिए, ये ग्रे सीमेंट जो है उसके ऊपर डाला जा रहा है। लेकिन क्योंकि बॉडी के साथ वो लाल रंग लगा हुआ है, तो जब ये गमला खुलेगा तो वो ऐसा कुछ लाल सा दिखाई देगा। ये देखिए, इस साइडों में इन्होंने फिर दोबारा से सीमेंट डाल दिया, ताकि जो ये मिसाला है, मिसाला अच्छे से उसके साथ जो है चिपक कर सके, बहुत अच्छे से वो चिपक कर सके। इसके लिए इन्होंने साइड पे सीमेंट और डाला है। जैसे आप टाइल लगाते हैं तो पहले उसके ऊपर थोड़ा सा जो है आप जो है सीमेंट छिड़क देते हैं, ऐसे ही इन्होंने उसमें सीमेंट छिड़क दिया है, और अच्छे से जो है उसके ऊपर अब ये देखिएगा इसको प्रेस करके लगा रहे हैं बहुत अच्छे से, और ऊपर से फिर काट दिया जाता है। और ये आपके जो है गमले आधे तैयार हो गए हैं, अभी पूरे तैयार नहीं हुए, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। तो मैंने सर से कहा कि मुझे ये गमला पूरा कंप्लीट करके दिखा दें। बोले नहीं, मैं रुक नहीं सकता हूँ, अगर मैं रुक जाऊंगा तो ये सारा मिसाला जो है टाइट होने लगेगा। इसका जो है टाइट हो जाने के बाद में इसको जो है इसके ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात भी आपने नोटिस करनी है कि अगर
आप जो है रुक जाएंगे बीच के अंदर, मतलब आपने मिसाले को बहुत ज़्यादा देर छोड़ दिया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद भी वो उसका जो पानी दोबारा से अगर आप करेंगे तो वो बात नहीं आएगी। तो उसको जो है उसका पानी भी बना रहे और वो उसके साथ उसकी चिपकन भी अच्छे से बनी रहे और जो पहले लाल वाला जो सीमेंट का जो इन्होंने घोल लगाया था वो भी अपना काम करे। तो उसके लिए दे कैन नॉट स्टे इवन फॉर 1 मिनट। तो बिना रुके जो है लगातार तेज़ी से काम कर रहे हैं और बिल्कुल देखिए आप बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और खाली उसके तेज़ी लाने की वजह यही है कि अगर ये रुक जाएंगे तो गमले ख़राब हो जाएंगे। तो हम लोगों के लिए बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जानकारी होनी चाहिए कि एक कारीगर को कितनी मेहनत लगती है अब तक जो है एक गमला पहुंचाने के लिए। प्लास्टिक के गमले से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं सीमेंट के गमले। मैं पहले यहीं साहब से लेके गया था बड़े वाले गमले, तो वो गमले आज 10-10 साल हो गए हैं, आज भी चल रहे हैं। और जो प्लास्टिक के गमले हैं ये वो बदरंगे हो गए हैं या कुछ हो गया है, इनमें भी रंग तो उतर जाता है लेकिन जो है आप उसके बाद आराम से पेंट कर सकते हैं। और जो बहुत ही सस्ता आ जाता है, गेरू आता है, लाल रंग का गेरू जो होता है वो गेरू आता है, गेरू को जो है सीमेंट में मिला लिया जाता है। तो आप भी अगर उनको पेंट करना हो तो उसके लिए आप गेरू को सीमेंट में मिला के आप पेंट कर सकते हैं, लाल रंग का पेंट किया जा सकता है। तो ये देखिएगा इस ढंग से जब ऐसे इसमें तो ये जो आपका सीमेंट दिख रहा है इसके अंदर वाइट सीमेंट भी मिला हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। हम लोग सोचते हैं कि भाई ग्रे सीमेंट खाली, तो कॉस्टिंग में वाइट सीमेंट बहुत महंगा आता है, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो ऐसे आता है। तो वाइट सीमेंट मिला के इसको कलरिंग दी जाती है ताकि अच्छा सुंदर कलर भी निकले और जो है मजबूती भी बनी रहे। वाइट सीमेंट ज़्यादा मजबूत होता है, तो वाइट सीमेंट जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है और दोनों को मिला के देखें आप कौन सा कलर निकल के आया है। अगर ओरिजिनली आप देखेंगे तो ये कलर नहीं होगा, तो वाइट सीमेंट भी इसमें मिलाया जाता है। आप मिसाला देखें, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मिसाले का रंग में भी आपको दिख रहा है कि इसमें वाइट सीमेंट मिलाया गया है। तो ये कहते हैं कि जो हमसे गमला लेके जाएगा, बहुत अच्छे से हमारी कोशिश होती है कि लोगों के गमले बहुत देर तक चलें। जितने भी गमले होते हैं इनको जो कारीगरी दी जाती है वो पर साइज़ के हिसाब से दी जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा गमला है उसकी कॉस्ट अलग होती है, छोटे गमले की अलग होती है। तो इस ढंग से जो है इनकी होती है और ये जो है दिहाड़ी पे काम करते हैं अपना, और अपना घर बार का जो है घर बार चलाते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं। तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। सुबह सुबह उठ के इनको ये काम करना पड़ जाता है, क्योंकि उसका कारण ये होता है कि अगर उसको सूखने के लिए धूप चाहिए होती है, तो अगर ये काम सुबह सुबह कर लिया जाता है तो बाद में धूप में बहुत आसानी से ये काम हो जाता है, मतलब जो है ये सूख जाते हैं। अगर दोपहर में बनाया जाए, गर्मी की दोपहर में बनाया जाए तो बहुत मुश्किल होती है। ये देखिए थोड़ा सा और जो है जो ये वाइट सीमेंट इसकी यहाँ पे डालते हैं, वाइट और इसको ग्रे को मिला के, ये देखिए ये उसका मिक्सचर और बना पड़ा है जिसमें आपको वाइट वाइट कहीं कहीं दिखाई भी दे रहा है। ये देखिएगा, ये देखिएगा ये सीमेंट की डाइयाँ हैं, ये बहुत भारी होती हैं, इनको जैसे उल्टा करना पड़ता है निकालने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इसमें समय लग जाता है। और ये देखिए ये जो है ये डबल होती हैं, ऐसे करके आधी इधर करके बनाई जाती है, बाद में इनको जोड़ दिया जाता है। तो इस ढंग से इसमें बहुत मेहनत पड़ती है और बहुत भारी हो जाता है। इसके लिए 2-3 व्यक्तियों की जो है ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन यही जो है प्लास्टिक की डाइयों के अंदर एक बंदा ये सब काम कर लेता है। जो आपके गमले हैं वो सारे डाइयाँ हैं, देखिए ये सारे पड़े हैं, ये सब डाइयाँ आएंगी। तो इस ढंग से जो है ये प्रोसेस होता है और फिर बाद में इस ढंग से जो है फिनिश माल बन के तैयार हो जाता है। आजकल रेड से ज़्यादा जो है ना ग्रे कलर के गमले पॉपुलर होने लग गए हैं। आप देख रहे हैं ये साल जो है कलर ऑफ द ईयर इज़ द ग्रे। आप देख रहे हैं बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही होंगी, उनके अंदर ग्रे रंग की टाइल, ग्रे रंग का सब कुछ होने लगा है। तो ग्रे जो है बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया। तो इस साल जो है देख रहे हैं अभी सारा जो है ग्रे कलर के गमले बनने शुरू हो गए हैं। लोग ऑर्डर पे आके बनवाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, अपने आप से कहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए बना दीजिएगा। तो ये देखिएगा ये सारे छोटे साइज़ और बड़े साइज़ सब साइज़ों में जो है ग्रे कलर के भी गमले बनने शुरू हो गए हैं, ऑन ऑर्डर बनाते हैं। बाकी तो जनरली आम आदमी जिसको पता नहीं होता वो तो लाल रंग के ही गमले लेना पसंद करता है। ये देखिएगा ये प्लास्टिक की डाई है, मैं इसको दबा के दिखाना हूँ। तो प्लास्टिक की डाई में ये गमले तैयार हो गए थे जब इन्होंने फिनिश कर दिया था। बाद में इसके अंदर जो होल होता है उसको बंद नहीं किया जाता है उस वक्त, क्योंकि इसमें पानी भर के रखा जाता है। पानी भर के इसको 3-4 दिन तक जो है पानी के अच्छे से इसको पानी पीने देते हैं। फिर 2-3 दिन जो है इसके सूखने में लगते हैं। जब ये सूख जाता है तब इनको जो है पलटा जाता है और इनको बाहर निकाला जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि सर से कहूंगा कि एक आधा गमला जो है निकाल के दिखाएं कि कैसे निकाला जाता है। और फिर बाद में उसके रिपेयरिंग वर्क होता है, क्योंकि जो आपका गमला निकलता है उसमें कहीं कहीं कोई छेद भी रह जाते हैं कि प्रेशर में कहीं कमी रह गई, कुछ भी हो गया, क्योंकि बहुत फास्ट ये लोग काम करते हैं।
तो उसमें किसी किसी में कमी रह जाती, फिर उसको जो है फिनिशिंग टच दिया जाता है। फिनिशिंग टच देने के बाद में जब उसके ऊपर रंग हो जाता है तब जो है आपके पास आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम एक गमला 15 प्रोसेसिंग से निकलता है। 15 उसके अंदर 15 बार अलग अलग ढंग से जो है काम किया जाता है। 15 प्रोसेसिंग्स होती हैं, उसके बाद में आपको जो है गमला मिलता है। और उसके अंदर फिर किराया हो गया, भाड़ा हो गया, है ना, लेबर हो गई, कॉस्टिंग हो गई, किराए हो गए, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो जब हम ये कहने लगते हैं कि और सस्ता दो, इतने में दे दो, इतने में दे दो, तो फिर उसके लिए क्या होता है, उसके लिए वो सीमेंट कम करते चले जाते हैं और उसकी जो है थिकनेस को कम करते चले जाते हैं और बाद में वो गमले चल नहीं पाते हैं। ये देखिएगा, ये अंदर मिसाला बाकी है जो, अब इस मिसाले को किस ढंग से यूज़ करते हैं देखिए। अभी अंदर से मिसाला उठा रहे हैं और उठा के साइडों पे कर करके उसको लगा रहे हैं। 2-3 बार ऐसा प्रोसेस करने से उसकी थिकनेस मेंटेन हो जाती है और ये अच्छे से उसको प्रेशर दे के काम करते हैं। बहुत मेहनत लगती है इस काम के अंदर। ये अच्छे से प्रेशर देना होता है, जितना प्रेशर देंगे उतना ज़्यादा जो है गमला मजबूत रहेगा और पानी लीकेज नहीं करेगा, बॉडी उसकी पानी को लीक नहीं करेगी। लेकिन ये अगर हम जल्दी उसको कर देंगे, प्रेशर नहीं देंगे, तो जो है फिर ये इसकी बॉडी जो है लीक करना शुरू कर देती है और पानी जो है बाहर आने लगता है और सफ़ेद गमला हो जाता है। तो ये जो है सारा गेम प्रेशर का है और खूब अच्छे से प्रेशर दे के ये उसको साथ साथ उसकी जो है साइड की किनारियाँ भी बनाते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं नीचे से मटेरियल उठाते हैं और साइड की किनारियाँ भी जो है उसकी करते जाते हैं और इनका मटेरियल उसके अंदर निश्चित होता है। इनको पता है इतना मटेरियल मुझे इसमें लगाना है, तो जो बच जाता है उसको वो अच्छे से इसमें लगा देते हैं पूरे में। ये देखिए, एक और मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिएगा, इस साइड से इसकी जो है उनको पता है कि इतनी मुझे थिकनेस देनी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हाथ से बन रहा है लेकिन आप इसकी थिकनेस देखेंगे बराबर आ रही है, ऑलमोस्ट। कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑलमोस्ट बराबर थिकनेस है। ये एक कला है, ये भी एक आर्ट है, जो मतलब ये लोग भी हम कहेंगे कि ये क्रिएटर हैं, ये आर्टिस्ट हैं जो इतनी मेहनत करते हैं और हमारे लिए जो है चीज़ें क्रिएट करके देते हैं। तो हमें इनको सलूट करना चाहिए, इनको नमस्कार करना चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए। बाद में इनके ऊपर कलरिंग कर दी जाती है और इसको जो है थोड़ा सा खूबसूरत बना दिया जाता है। देख पा रहे हैं आप, ये सारे जो है अलग अलग तरीके के जो है पॉट्स हैं। तो ये सारे तैयार हो गए हैं और इनके ऊपर बाद में जो है पॉलिश कर दी जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और वो देखिएगा पीछे आप देख पा रहे हैं, मैं वहीं जाके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तक डाइयाँ बनती हैं। ये देखिएगा कितनी बड़ी डाइयाँ जो है, ये जितनी बड़ी डाई होगी ये फिर सीमेंट की बनाई जाती है। ये प्लास्टिक की यूज़ नहीं की जाती, ना ही बाज़ार में प्लास्टिक की इतनी बड़ी डाइयाँ आती हैं। तो इतने बड़े साइज़ की जितनी भी डाइयाँ होती हैं ये सब जो है सीमेंट से बनाई जाती हैं। बहुत समय लगता है इसके अंदर, डाई को पूरा प्लान करना पड़ता है और ये पीसीज में बनती है, फिर पीसीज को जॉइंट किया जाता है। जो सीमेंट से बने हुए गमले होते हैं, सीमेंट की डाई में बने हुए गमले होते हैं, उनके अंदर फिनिशिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन उनके अंदर मजबूती ज़्यादा होती है। मजबूती ज़्यादा होने का कारण ये नहीं है कि उसके अंदर अलग से कुछ मटेरियल लगा दिया जाता है। मजबूती ज़्यादा होने का कारण एक है क्योंकि जब प्लास्टिक की डाई के अंदर ये उसको दबाते हैं, जैसे उसको प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने में उतना प्रेशर नहीं दे पाते, क्योंकि अगर देंगे तो गमला जो है डी शेप हो जाएगा। तो वो डी शेप ना हो इसलिए उतना ही प्रेशर दिया जाता है जितने में गमला डी शेप ना हो। लेकिन सीमेंट की डाई में ऐसा नहीं होता है। सीमेंट की डाई के अंदर आराम से पूरा प्रेशर अच्छे से दिया जा सकता है और वो बहुत नज़दीक जो है बनता है। तभी आप देखेंगे जो सीमेंट की डाई का बना हुआ गमला होता है वो बहुत भारी होता है और वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है, आप 20 साल भी उस गमले को ख़राब नहीं होता है वो। लेकिन जो प्लास्टिक की डाई के होते हैं उनकी लाइफ उनसे थोड़ी कम होती है क्योंकि उसमें उतने ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जा सकता। मोहित जी, हम क्या करने जा रहे हैं अब? हम ये गमले को अब पक गया इसमें से निकालने जा रहे हैं। अच्छा, इसको मतलब आपने अच्छे से पानी पिला के सब कुछ करके अब पकने को छोड़ दिया था और ये पक गया है। अब इसको जो है मोहित जी है बाहर निकाल रहे हैं। मोहित जी, कैसे निकलेगा थोड़ा बताएं प्रोसीजर। ये देखिएगा, ये इसको जो है ऐसे उल्टा कर देंगे और उल्टा करके जो है हल्का सा, ये क्योंकि सूख गया है गमला तो गमले ने अपने आप देखिए उसको छोड़ दिया है और ये बाहर आ गया और ये तैयार हो गया। और अभी जैसे इसके ऊपर थोड़ी सी रिपेयर हो जाएगी और बाद में जो है ये इसके ऊपर पेंट करेंगे और पेंट करके जो है बिल्कुल इसको ऐसा लाल रंग या जैसा भी रंग जो है ऑर्डर का होगा उसको जो है ये कंप्लीट करके दे देंगे। और बीच का जो होल है उसे खोल देंगे, क्योंकि जब बन रहा होता है तो उसके होल को नहीं खोला जाता क्योंकि इसके अंदर पानी भरा जाता है और पानी भरे रहने की वजह से ही ये जो है पूरा अच्छे से पक के तैयार हो जाता है और बाद में ये इस पोजीशन में आ जाता है। आप देखिए बहुत अच्छा बिल्कुल साफ सुथरा गमला निकला है और ये इसकी वही डाई है। तो क्योंकि बाकियों के अभी पकने में देरी है तो ये एक ही गमला पड़ा था तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं 5-10 गमले जो है खुलवा के दिखाता। तो ये जो है इसका प्रोसीजर है, आप देख लीजिए।
तो मोहित जी कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आप अपना फ़ोन नंबर देंगे, हाँ जी, बताइए ज़रा। 8882553314 888 255 255 3314 3314। हाँ जी। थैंक यू। अब आप देख पा रहे हैं सारे गमले जो है फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब पूरा इनका काम पूरा होता जा रहा है। जो अंदर जो इन्होंने मिसाला डाला हुआ था वो सारा का सारा लगा दिया, तो सबकी थिकनेस जो है मेंटेन कर दी गई है। अब इसके बाद में जो है इनको धूप में रख दिया जाएगा और फिर बाद में जब इसकी डाई निकल जाएगी, उसमें डाई के साथ पहले पानी भरा जाएगा और बाद में डाई निकाल ली जाएगी और फिर इनको सूखने को छोड़ दिया जाएगा। और फिर बाद में जैसा मैंने बताया कि उनके ऊपर फाइनल टचिंग करके फिनिशिंग दे के, कहीं कहीं पे कैसे गड्ढे रह जाते हैं उनको भर के अच्छे से फिनिशिंग दे के उसके ऊपर फिर कलरिंग की जाएगी, तब जाके गमला जो है बेचने योग्य बनेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप सब जो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।